भाई तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं बताया तो मेरा इंटरनेशनल ब्रेक कैसे कट रहा है। ¿Vale? 1, 2, 3, pícamole. और भाई यह आदमी नहीं रुक रहा। अगर इस आदमी की अगर तुम इंटरव्यू देखोगे, भाई ले रहा है मजे, भाई जनरली मजे ले रहा है। सुनील पाल को टक्कर देने वाले यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा कि फुटबॉल डेली यहाँ पर हो नहीं रहा, बट हो ही नहीं रहा यार। कुछ खबरें तो भाई कसम से ऐसी होती है कि मेरा ज़मीर मेरे को गाली देगा। भाई मैं दिव्यांश ना, मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं इसको नहीं दिखा सकता, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाके। क्योंकि 10% खबरें आ रही हैं यहाँ पर रूबन एमरिम पे, ठीक है, 10% आ रही है यहाँ पर अर्लिंग हालैंड पे, बाकी 80% खबरें आ रही है निक्की निकोल और लमीन यमाल के पिछवाड़े की। वो अलग बात है कि मैंने सब पे बेल आइकन दबा रखा है, तो तुम भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बट पिछले एपिसोड में हमने जिन जिन खबरों को खुरेदा था, भाई मेरे को लग रहा था कि बेटी न्यूज़ होंगी, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने उसे हंसी मजाक में क्या प्लस क्या माइनस क्या सच क्या झूठ, मैं तुम्हारे सामने तुमको अपना भाई बंधु दोस्त यार मान के मैं तुम्हारे सामने डाल देता हूँ। आज की खबरों में आते हैं यहाँ पर फ्रेंच जर्नलिस्ट जो कि विसल ब्लोअर भी है, तुम में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, कभी आर्टिकल पढ़ा भी होगा। नहीं तो 2022-23 के टाइम में जब फ्रेंच नेशनल टीम में और पूरे फुटबॉल में क्या डर्टी टॉक्स होती हैं, क्या पार्टी, क्या गंदे सीक्रेट्स होते हैं, कितने गलीच ये लोग होते हैं, उनको जब विसल ब्लोअर उनकी जो सीक्रेट सब लीक करे थे, तो रोमेन मोलिना ही वो यहाँ पर फ्रेंच जर्नलिस्ट था। इस बंदे ने हाल ही में एक बहुत ही लंबी और डिटेल्ड वीडियो लमीन यमाल पे बनाई, और ना ही सिर्फ यहाँ पर लमीन यमाल और पीएसजी पे बोल के या यमाल और मैन सिटी पे बोल के भाई निकल गए, भाई ने एक्चुअली में सारे तार जोड़े हैं। तुम यहाँ पर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हो जो कि फ्रेंच में है, लेकिन इंग्लिश डबिंग भी इसमें शामिल है। लेकिन मैं तुमको यहाँ पर बहुत ही कठिन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सरल भाषा में समझा देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि किस तरीके से लमीन यमाल तो बढ़िया है आदमी, यमाल को कोई दिक्कत नहीं है, इट्स द पीपल अराउंड हिम। उन्होंने यहाँ पर अपने सारे लाइक यमाल और पीएसजी के रिपोर्ट्स को क्यों तुमको फिर भी एक बार को तवज्जो देना चाहिए, तुम मानो या ना मानो, तुम बारसा फैन हो कहीं और के फैन हो, उसका तार उन्होंने बढ़िया जोड़ा है और उसका सार उन्होंने आज अपनी वीडियो में बताया है। उन्होंने ये चीज़ कहा कि यमाल का जो सबसे पहला एजेंट था दैट वाज पीनिया, उसको बिना बताए यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस के साथ यमाल ने अपनी एजेंसी जोड़ दी। उसके पीछे का कारण क्यों था? क्योंकि जॉर्ज मेंडेस ने, जिसकी अच्छी खासी पावर बार्सिलोना में बनी हुई है, उसने 2.5 मिलियन यूरोस यमाल के बाप को दिए थे। और इसी के साथ यहाँ पर लमीन यमाल ने पीनिया को कहा टाटा बाय बाय, और यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस जुड़ गए। वैसे पीनिया के रिगार्डिंग उन्होंने बताया था जॉर्ज मेंडेस से पहले बायर्न म्यूनिख बहुत इंटरेस्टेड थी यमाल को, और उन्होंने 5 मिलियन का ऑफर भी दिया था, लेकिन ना यमाल का मन था ना उसके परिवार का मन था, और बारसा का मन तो था ही नहीं कि भाई, और ये 15-16 साल का जब यमाल था। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से जब 16-17 का था, यानी कि आज से 1-1.5 साल पहले, 2.5 साल पहले, ठीक है, इस पूरे ड्रामे में यहाँ पर नाइकी या बार्सिलोना, नाइकी सबसे ज़्यादा पैसा दुनिया में बार्सिलोना को देता है, जितना अमाउंट होता है दिल खोल के पैसा देता है। लेकिन जॉर्ज मेंडेस ने यहाँ पर, सोचो कितना यंग एज में, और ग्लोबल स्टार सबको पता था कि यमाल बन चुका है, तो इसको करना है, पैसा छापना है। सबको पता है कि यमाल 17-18 साल का है, और पैसा निकालने में सब ना, अभी तुम समझोगे यमाल को थन मान रखा है और दूध निकाल रहे हैं सब उसका। 30-40 मिलियन का कोलोसल ऑफर लिया एडिडास से और डील हो गई साइन। इसी के साथ यहाँ पर यमाल के पिताजी, पर्सनली पिताजी पे उन्होंने हिट करा, और यहाँ पर फैमिली पे भी कहा कि अब यमाल की सारी फैमिली को पूरा के पूरा प्रिविलेजेस चाहिए, पूरे के पूरे फेवर्स चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए यहाँ पर, और कोई मना करने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दिया कि भाई देखो ये प्राइवेट जेट्स वगैरह तो है और ये बड़े बड़े प्लेयर्स करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी फैमिली को भी प्राइवेट जेट चाहिए, इनको फेवर्स चाहिए, अच्छे अच्छे वो चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। और सबसे बड़ा उन्होंने एग्जांपल दिया कि बैलन डोर में यमाल की फैमिली थी जिन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया, और इसको बहुत ऊपर तक ले गए। वो तो यहाँ कह सकते हो कि लेपोर्ता के कानों तक ये बात गई होगी, बल्कि लेपोर्ता को पता भी चला होगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा हमें कि बारसा यहाँ पर किस तरीके से रफीनिया के बैलन डोर के लिए मार्केटिंग कर रही है, और हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई यमाल के लिए पूरी तरीके से पुश हो। रोमेल मोलिना ने ये भी यहाँ पर इस तरीके से लाइक एलिज किया कि उसके बाद से बार्सिलोना की पूरी मार्केटिंग शिफ्ट हो गई, और पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सारी की सारी इसमें लग गई कि इस तरीके से यमाल को बैलन डोर जीतना चाहिए, और रफीनिया को एकदम से बैक ट्रैक कर दिया। मेरे को इसमें थोड़ी सच्चाई दिख रही है, बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे को भी ऐसा लगा कि क्या कहीं ना कहीं रीसेंट टाइम्स में बैलन डोर जैसे जैसे पास आ रहा था, क्या वैसे वैसे यहाँ पर
लमीन यमाल की मार्केटिंग बहुत हो रही थी और रफीनिया को बिल्कुल ही भूल गए थे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सबसे बड़ा उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि देखो ऐसा है, यमाल को कोई खो नहीं सकता, कोई खोना नहीं चाहता, और ये बार्सिलोना के ऊपर के लोगों को पता है, और इसलिए यमाल के किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी चीज़ को किसी नाराज़ ही नहीं कर पा रहे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बहुत सारे फेवर्स तो चलो मान जाते हैं, लेकिन उनके बाप ना थोड़ी सी टेढ़ी है, उंगली थोड़ी टेढ़ी कर देते कभी। इसी के साथ उन्होंने ये भी एलिज किया कि मैनचेस्टर सिटी का सपना था कि भाई लियोनेल मेसी को तो हम मिस कर गए, लेकिन हम यमाल को मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अब सबको पता चल गया है कि यहाँ पर पैसा बहुत देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर साल का लॉयल्टी बोनस बार्सिलोना ने यमाल का बहुत बड़ा कर रखा है, क्योंकि सबको पता है कि हर साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यमाल पे इंटरेस्ट और आता रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सैलरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ लॉयल्टी बोनस बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस पैसा इसका अंधा देने वाली है। उन्होंने यहाँ पर यह बताया है कि जिस तरीके से नेमार को लेके PSG ने सबके हक्के बक्के छोड़ दिए थे, PSG एक बार फिर से कर सकती है। और उन्होंने इसका रीज़न कहा है कि असल में PSG और यमाल या PSG नेमार की डील कभी PSG में नहीं हुई थी, ये हुई थी कतर में। और आज भी उनको पता है कि यहाँ पर अगर रिपोर्ट्स की बात करें या फिर मेरे इनसाइडर सोर्सेज की बात करें, तो कतर के लोगों ने कह दिया है कि आज नहीं तो कल लमीन यमाल आएगा। कितना पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना दे देना, उसके बाप को भी दे देना, उसके एजेंट को भी दे देना, क्लब को भी दे देना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए लमीन यमाल। तो लेवल पता ये इस चीज़ पे बन चुका है कि अब सबको समझ में आ चुका है कि यमाल, और इसलिए बार्सा बहुत केयरफुल है। रोमेन मोरिनो ने अपने स्टेटमेंट पर, अपने वीडियो में ये चीज़ जरूर कहा है कि बार्सिलोना इन सबको लेके बहुत केयरफुल है, और वो भी चांस नहीं लेना चाहती, और यमाल के पेरेंट्स को बिल्कुल भी यहाँ पर नाराज़ नहीं करना चाहती। इसलिए तुमको याद है बैलन डोर के उसमें भी ये चीज़ था कि यमाल की फैमिली को फ्रंट सीट्स वगैरह, ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये ड्रामा चल रहा था। अब तुम इसके रिगार्डिंग बताना। मैंने देखो एक जर्नलिस्ट ने, एक विसल ब्लोअर ने जो यहाँ पर एक वीडियो बनाई है, मैंने उसको तुमको ट्रांसलेट करके दिया है, ज़्यादा इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐड नहीं किया है। मैंने ज़रूर माना है रिसेंट टाइम्स में, पर्सनली मैं निक्की निकोल को इसमें घुसेड़ने वाला हूँ। गर्लफ्रेंड बंदी सबकी होती है, ठीक है, और सब ही रहते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ हद से ज़्यादा, नॉट एवरीबडी इज़ लाइक वो वाला हिसाब है, संत सब नहीं। लेकिन यमाल पे तो भाई कोई अलग ही अंधा। और प्रॉब्लम ये है कि यमाल और निक्की निकोल कुछ हद तक तो खुद भी करते हैं, ठीक है, कुछ हद तक खुद भी करते हैं, लेकिन जो हाइप उनको मिला जा रहा है, जो मीडिया उनको मिला जा रहा है, लोगों को शुड, पीपल हु लव लमीन यमाल शुड बी कंसर्न। लमीन यमाल खुद 2% भी नहीं करता होगा, लेकिन जो बाकी का 90% करते हैं ना, दैट इज द एक्चुअली द फैमिली एंड द पीपल अराउंड हिम। और वो हो रहा है थोड़ा, बार्सिलोना रियली नीड्स टू बी केयरफुल। बट तुम इसके रिगार्डिंग जरूर बताना, क्योंकि दिस वाज रियली समथिंग न्यू, बिकॉज इट वाज जस्ट नॉट अबाउट द ट्रांसफर कि हाँ भाई PSG ऑब्सेस्ड है, इट वाज अबाउट कनेक्शंस, इट वाज अबाउट कि पीछे से काम चलेगा कैसे। PSG को पता है कि उनके पास अंधा पैसा है, और बार्सिलोना को देने का फायदा नहीं है, ठीक है। बार्सिलोना नहीं छोड़ेगी यमाल को, क्या पता कुछ एक पैसा ऐसा आ जाए कि छोड़ भी दे, बिकॉज यू नो सबका दाम होता है, मैं सही बता रहा हूँ, सबका दाम होता है। बट उनको पता है कि दाम सबसे पहले बाप का सेट कर लेते हैं, इनके परिवार का सेट कर लेते हैं, एंड दिस इज वेयर थिंग्स विल गो रस्टी। बट मेरे को लगता है कि आई थिंक लमीन यमाल, आई थिंक ही लव्स बार्सिलोना, वो नहीं जाएगा। मैंने पिछले वाले एपिसोड में बोला था इस वाले, बट अगेन हू नोज भाई, फुटबॉल इज रियली शॉकिंग सम टाइम। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी, अब अगले नेक्स्ट खबर की, जो कि आती है भाई हंसी फ्लिक की। भाई स्पेनिश मीडिया पर्सनली रीसेंट 24, 48, 72 घंटे के आसपास इन्होंने ये इतना चलाया है कि हंसी फ्लिक इज मूविंग ऑन फ्रॉम लेवेंडोव्स्की। उन्होंने कहा कि की मैचेस में लेवेंडोव्स्की इंजरी का एक रीज़न था, लेकिन एक एंगल ये हो चुका था कि हंसी फ्लिक ऑलरेडी इस सीजन में ये ब्लूप्रिंट दिखा रहा है कि ही इज़ मूविंग ऑन फ्रॉम लेवेंडोव्स्की, और वो फेरान टोरेस और मार्कस रैशफोर्ड को लेके एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। साथ ही साथ ये भी अब खबरें सामने आती हुई दिख रही हैं कि लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगी बार्सिलोना। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसे में रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी आता है। और मैंने तुमको बताया भी था कि लेवांटे का एतायोंग हो गया, डॉर्टमुंड का गुरेसी हो गया, जूलियन अल्वारेज हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इवन मार्कस रैशफोर्ड भी आप एक ऑप्शन डाल सकते हो, क्योंकि 30 मिलियन का है। सवाल ये है कि पैसा अभी भी प्रॉब्लम है, और इसीलिए यहाँ पर डेको यहाँ पर पूरी तरीके से कह रहा है कि भाई देखो बार्सा फैंस, भाई देखो बिल्कुल भी ये ऑब्सेशन नहीं चाहिए स्ट्राइकर को लेके। और यहीं पर ही मामला हो रहा है थोड़ा सा नॉट सो वेवी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शायद से बार्सिलोना इन हाउस किसी लामासिया को निकाल देगी, या फिर मार्कस रैशफोर्ड को परमानेंट कर सकती है, या फिर हम लोग गुरेसी देख सकते हैं, लेकिन कोई ब्लॉकबस्टर साइनिंग हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ये चीज़ कंफर्म होती हुई दिख रही है कि लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पर रिन्यू होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के साथ अगर अगले अपनी खबर की बात करें तो भाई आती है यहाँ पर इंडिया से। भाई तुम सबको पता है, देखो भाई मेरा टिकट कंफर्म हो चुका है दिल्ली का, अरुण जेटली स्टेडियम में।
गोट इंडिया टूर की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर बहुत सारे सरप्राइजेस होते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर 13, 14, 15 दिसंबर को लियोनेल मेसी इंडिया आने वाले हैं। 13 आई थिंक कोलकाता, 14 वानखेड़े मुंबई और 15 को यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स ने और इनसाइडर रिसोर्सेज इवन टेलीग्राफ इंडिया ने इसको यहाँ पर पब्लिश किया है कि रोड्रिगो डी पॉल और लुइस सुआरेज का तो आना कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इट इज एक्चुअली नेमार जूनियर जो कि यहां पर लियोनेल मेसी को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। और ये कुछ ऐसा समथिंग है जहां पर लियोनेल मेसी को भी नहीं पता चल रहा कि यहां पर नेमार आएंगे या नहीं आएंगे। जो इनसाइडर सोर्सेज है जो यहां पर इस पे कमेंट करने के लिए बाध्य हैं और ऑब्लाइज्ड हैं या फिर जिन पे राइट है, वो यहाँ पर इस पे कमेंट इस तरीके से कर रहे हैं कि दे वांट टू सरप्राइज लियोनेल मेसी। और वो एक्चुअली में कोलकाता में या फिर जहाँ भी ये पूरा होगा, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, वहाँ पर MSN रीयूनियन करके एक मार्केट करना चाह रहे हैं। दैट इज लियोनेल मेसी, दैट इज सुआरेज एंड दैट इज नेमार। अब मेरे को कंफर्म नहीं है कि रिसेंट टाइम्स में मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि शायद से इंटर मियामी नेमार को लेके भी थोड़ा सा डाइसी हो सकती है, बट अभी मेरे को उस पर यहाँ पर ज़्यादा रिसर्च नहीं है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन दिस इज समथिंग जो कि यहाँ पर अब इंडियन न्यूज़पेपर्स भी अब काफ़ी हेविली इसको कवर कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि आई थिंक पॉसिबल भी है और नहीं भी है, बट मैं अपनी होप्स नहीं, जितना मिल रहा है बहुत खुश है। बट अगर ये कर दिया, इमेजिन अगर नेमार मेसी साथ में, अब हिसाब हो जाएगा मामला। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर अब ये भी कंफर्म होता हुआ दिख गया कि भाई अर्जेंटीना के साथ भी लियोनेल मेसी 1 महीने पहले आ जाएंगे। 15 नवंबर को आई थिंक यहाँ पर मैच है अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की टीम तो 2 फ्रेंडली के लिए आ रही है, जिसमें यहाँ पर शायद से किसी अफ्रीकन टीम पे पता नहीं किसके साथ, कैमरून वगैरह किसके साथ मैच होगा, वो 10 नवंबर को आ जाएंगे। लेकिन अर्जेंटीना की टीम आएगी यहाँ पर मैच खेलने। और ये भी कंफर्म है कि लियोनेल मेसी उसका पार्ट है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो यहाँ पर, जो उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि देखो ऐसा है, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के साथ यहाँ पर अर्जेंटीना आने वाली है। और ये चीज़ अब कंफर्म है कि भैया कोची में ये मैच होने वाला है। भाई इसकी भी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, वहाँ पे रोड शो वगैरह चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। इवन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो कि अर्जेंटीना को फेस करेगी इंडिया में, वो गवर्नमेंट के साथ भी आ रही है। तो दिस इज समथिंग लाइक वेरी वेरी डीप। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी रियल मैड्रिड की, तो भाई किलियन एम्बाप्पे ने हाल ही में इंटरव्यू दिया और उन्होंने विनीसियस जूनियर के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें बोली, अच्छी ही बोली। उन्होंने कहा जब भी कभी प्रॉब्लम होगी तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर विनीसियस को जाके बोल दूंगा, लेकिन है नहीं। एंसेलोटी के रिगार्डिंग भी अच्छी बोला और ज़ावी अलोंसो के रिगार्डिंग भी अच्छा चीज़ उसने बोला है, वेरी मैच्योर। जो उन्होंने यहाँ पर अपडेट दिया है वो ये है कि रियल मैड्रिड में आज भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही नंबर 1 है, उनके रोल मॉडल आज भी ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। और यहाँ पर उन्होंने कमेंट ये भी करा कि भाई देखो, जब बात रियल मैड्रिड को रिजेक्ट करने की थी तो उन्होंने एक बार फिर से इस पर अपनी सफाई देते हुए ये कहा कि दुनिया में मेरे को हर एक क्लब मेरे को प्लेइंग टाइम दे रहा था, मेरे को स्टार्टिंग 11 और स्टार्टिंग स्पॉट दे रहा था, सिवाय एक क्लब के, दैट इज़ रियल मैड्रिड। और अगर रियल मैड्रिड मेरे को स्टार्टिंग स्पॉट नहीं दे रहा था, और वो अंडरस्टैंडेबल भी था क्योंकि उनके पास उस टाइम गैरेथ बेल था। ये बात है 2017 की, ये बात है गैरेथ बेल, करीम बेंजिमा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के राज की। और उन्होंने कहा कि इसलिए मैं यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर उन्होंने PSG को सपोर्ट किया। हाउएवर यहाँ से सुमड़ी से निकल गया क्योंकि उसने वो वाला टाइम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में, इसने वो वाला टाइम और वो सारे मूवमेंट उसने हटा दिए 2022, 2024 वाला, बट ठीक है 2023 वाला, सॉरी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं, जब फ्रेंच स्टार की बात हो रही है तो भाई जिडान को लेके भाई यहाँ पर माहौल सामने आता हुआ दिख रहा है। उन्होंने एक बार फिर अपने इंटरव्यू में चीज़ कह दिया कि वो कोचिंग में वापसी करने वाले हैं, ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो फ्रेंच नेशनल टीम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। भाई जिडान ओपनली कह रहा है कि उसको फ्रेंच नेशनल टीम चाहिए। अगेन वैसे कोई ऑड नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रेशर बना देता है डिशम्स पे। आई थिंक भाई, या तो आई थिंक फ्रांस वर्ल्ड कप जीतेगी, ठीक है, एंड देन देखा जाएगा। क्या पता अगर फ्रांस वर्ल्ड कप जीत गई तो डिशम्स खुद ही रेजिग्नेशन दे दे कि भाई मेरा काम हो गया, मैंने 2 वर्ल्ड कप जितवा दिए इनको, 3 वर्ल्ड कप में 2 जितवा दिए, 1 में फाइनल और 1 पेनल्टी पे हार गए। भाई दैट वुड बी समथिंग ऑफ लाइक इंटरनेशनल गोट कैटेगरी में चला जाएगा फिर डिशम्स। अदरवाइज मेरे को लगता है कि इस मामला साफ है, सुपड़ा साफ है, जिडान विल कम, क्योंकि इवन दो उसने कहा कि ही इज कमिंग टू कोचिंग वेरी वेरी सून। अब जब 1 साल भी गया, अब जब 7-8 महीने ही बचे हैं वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने में, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई क्लब है ऐसा जो उसको लाइक अट्रैक्ट करता है। इट इज़ द नेशनल टीम, इट इज़ द फ्रेंच नेशनल टीम एंड दी ओनली नेशनल टीम एंड दी ओनली टीम। मेरे को लगता है कि जिडान सबसे पहले फ्रेंच नेशनल टीम के साथ अपना करियर वापस से रिज्यूम करेगा, वहाँ पर देगा अपने 3-4 साल 5 साल, और उसके बाद कभी वो उस चैप्टर के बाद सोचेगा कि हाँ इसके अलावा भी फुटबॉल है,
ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर चैंपियंस लीग में भाई एक नया स्टार्ट आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक 2000 नेक्स्ट ईयर ही, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ये शायद से स्टार्ट हो रहा है, या फिर 2027 पर, आई थिंक अगले साल से कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है कि भाई एक ही पहला गेम होगा चैंपियंस लीग का, वो एक ही टाइम पे एक ही खेला जाएगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं, एक साथ 7-8 गेम होते हैं। उन्होंने कहा कि शायद से अगर PSG जीती है इसे तो PSG करेगी डिफेंड अपना टाइटल, और यहाँ पर एक ही गेम होगा उस रात को, मंगलवार की रात को, है ना, एक ही गेम होगा, और उसमें एक ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। ऑफकोर्स ये इसको सुपर बोल की तरह बनाने के चक्कर में है, ठीक है, दिमाग लग रहा है यहाँ पर अमेरिकन चूचियों का, और मैं चाहता हूँ कि ठीक है ये फिर भी मैनेजेबल है, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब सेम रहेगा। भाई कर मत देना इसको मैं पहले बता रहा हूँ, कर मत देना इसको। नॉकआउट में, सेमीफाइनल, फाइनल में कर मत देना ये 15 मिनट के बीच में हाफ टाइम को आधा घंटा कर दिया, या फिर भाई किसी को इंटरेस्ट नहीं है 1.5 घंटे के फुटबॉल मैच को, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी अभी एक रिपोर्ट आई है कि 90 मिनट के गेम में 55 मिनट ही रहती है, 55 मिनट का ही गेम होता है, बाकी तो भारी रहता है 25 आधा घंटा, मतलब ये समझ लो आधा घंटा तुम गेम को, गेंद भारी है, ठीक है, प्लेयर घूम रहे हैं वगैरह। आई थिंक फुटबॉल जो अमेरिकन फुटबॉल उसमें बहुत बुरा हाल है, मजाक से हट के कह रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। 4.5 घंटे का ब्रॉडकास्ट होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट गेम होता है। ये अमेरिकनाइजेशन हमें नहीं चाहिए भाई, हाँ हमें, मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन भाई इसी के साथ भाई यहाँ पर आज का एपिसोड खत्म करते हैं। ये थी भाई सारी खबरें। आई नो मैंने मैनचेस्टर सिटी से भी अर्लिंग हालैंड फोड़ रहा है भाई, वो जनरली फोड़ रहा है। अर्लिंग हालैंड ऑलरेडी 21 गोल पे जा चुका है, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। 51 गोल आई थिंक उसने मार दिए हैं यहाँ पर इंटरनेशनल में ना। मैं मेरे को तुम्हें बताया कि अगले 7-8 साल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड सही में इन डेंजर है। बट वो भाई साहब कहाँ रुकते हैं, वो भाई साहब कहाँ मान रहे हैं, वो भी तो चल रहे हैं। वो कर देंगे भाई, वो 150 गोल मार देंगे, वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं अपने को। और रोनाल्डो ने यहाँ पर बोला भी है कि वो एक्चुअली में रिटायरमेंट को लेकर अभी सोच नहीं रहा है, वो अभी खेलेगा, विच हिंट्स कि भाई क्या पोस्ट वर्ल्ड कप उनको रोनाल्डो होता हुआ दिख सकता है। बट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट कन्फर्म, क्योंकि 1000 गोल तो उसको पार करने ही करने, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव जो कि रोनाल्डो पे बहुत ध्यान दे रहा है उस चीज़ पे भी, दैट ही मेंटेन्स हिज फिटनेस, वो मोटिवेशन वो बना के रखे इस चीज़ को। बट अर्लिंग हालैंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हैरी केन भूतनी भाई, भूतनी खेल रहा है वो। किलियन एम्बापे